गुड इवनिंग दोस्तों, फ्रेंड्स। आज बात करते हैं परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। मैंने फार्मूला समझाने की कोशिश की है, फार्मूला समझिए और उसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज की बात करें जो पर हंड्रेड की बात करता है, सिंबल इसका ये है, साइन ऐसा बनता है, सिंबल ऐसा, साइन ऐसा ही है। परसेंटेज पर हंड्रेड की बात करेगा और एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं कि क्या है परसेंटेज। प्रतिशत पर हंड्रेड कहने का मतलब, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 10%। 10% का मतलब ये हुआ कि 10 अपॉन में 100, 0 0 कट गया तो 1 अपॉन 10th पार्ट, मतलब 1/10वां भाग निकल गया। मतलब 10% का मतलब है 1/10वां भाग। किसी का भी 10%, 100 का हो, 10% निकालना है तो 1/10वां भाग आएगा। 150 का हो, 10% निकालना है तो कितना आएगा? 150 का 10% कितना आएगा? 15 आएगा। तो आप 150 लिखेंगे, जैसे सपोज दैट मैंने 150 की बात मतलब 150 की बात की है, तो 10% का मतलब है 0 0 कट, हियर फाइंड आउट 10%, मतलब क्या है? सॉरी, हाँ, 150 का 10% 15 आया। कितना है? 15। तो 10% ये ऐसे निकलेगा। तो एक एग्जाम्पल, मुझे लगता है पहला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है मैंने एक अलग टाइप का बताया है। 30% ऑफ 150, 150 का 30%, मतलब 150 का 30% कैसे निकालें? तो यही होता है कि हम सोल्यूशन में देखते हैं कि 150 इंटू 30 अपॉन में 100। अपॉन में 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज का सिंबल हटाने पर यहाँ पे 100 कर दिया मैंने। फिर उसके बाद इसको कट करने पर ऑफ रहे जहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप बॉडमस के रूल्स के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन में पढ़े होंगे कि जहाँ ऑफ रहता है वो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल बनता है वहां पे। तो खैर यहाँ पे देखते हैं। 150 इंटू 30 अपॉन में 100, 0 0 कट गया। 15 मल्टीप्लाई टू 3, 15 3s are 45, 15 3s are 45। योर आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 3, 450 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800? इसका मतलब यह है कि 450 800 का कितना परसेंट है, मतलब 800 का कितना परसेंट है 450। तो वही लेते हैं कि लेट एक्स परसेंट, सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि एक्स परसेंट मान लीजिए है। देन फिर 800 इंटू एक्स किया, और जो परसेंट है उसी के जगह पे नीचे अपॉन में क्या किया? 100, क्योंकि परसेंट का मतलब ये होता है पर 100। तो 100 मल्टी अपॉन में लिखा। फिर 0 0 कट करने पर हमने इक्वल में, सॉरी, इक्वल में भी 450 लिखा। फिर 0 0 यहाँ पे कट करने पर एक्स की वैल्यू मैंने निकाला यहाँ पे, तो 56.25% है। कितना है? 56.25%। कहने का ये मतलब है कि 800 का 450 56.25% है। मतलब क्या कि 56.25% है 800 का, जो 800 का इतना परसेंट मतलब 450 है। बात समझ में आई? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये चीजें आप परसेंटेज पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप मिक्सचर एलिगेशन जो पढ़ते हैं उसमें लगा सकते हैं, और भी चीजों में लगा सकते हैं, और प्रॉफिट लॉस में तो सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिल जाता है? जैसे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, मतलब प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। खैर, इसको हम शुरू करते हैं, शुरू से देखते हैं। ये बात आप देख लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, वही सीपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, जो हम लगाते हैं या फिर जो हम क्रय करते हैं जितने पर। और एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, जो हम बेचते हैं। और प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब ये है कि एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। ये बनाया गया फार्मूला है जिसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ वो निकल जाए। ठीक है। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंटेज का मतलब क्या है कि सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी। जो सीपी माइनस एसपी है, यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉस। लॉस का मतलब ही तो होता है सीपी माइनस एसपी।
और डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्रॉफिट। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए, सीपी ऑफ इंटू 100। तो ये चीजें हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, ऐसे ही वर्बियल में बताने की कोशिश करूंगा। दिस दिस इज मार्कर। ये जो मार्कर है इसकी कॉस्ट प्राइस आई थी मतलब 15 रुपए, और जो मैंने सेलिंग की वो 20 रुपए में की। तो कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस 50 और सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज, रुपीज है ना। या फिर यू सिंबल बना दे, ये भी सिंबल, इतना नहीं, ठीक है, ये सिंबल, ये 20 रुपीज, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस 20 रुपीज एंड 15 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज आपको प्रॉफिट आया। अब यही पूछा जाए कि परसेंटेज में आप बताएं कि कितना परसेंट हमें ये प्रॉफिट हुआ है। तो ये निकालने के लिए आप ये फार्मूला लगाइए। ये फार्मूला लगाने पर प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट निकाले हुए हैं, अदरवाइज सेलिंग प्राइस फिर से लिखना चाहते हैं फिर माइनस करना चाहते हैं वो अलग बातें हैं। डायरेक्ट हम निकालते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। सीपी कितना है, सीपी यहाँ पे 15 है इंटू 100, 5333913333% ऐसे 33 चला जाएगा, मतलब 33.33% आपको मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, और थोड़ा सा एक हाईएस्ट लेवल का भी आता है, मतलब तो उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली यही फार्मूला यूज करते हैं, लेकिन समझ पर आधारित होता है वो। आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहे हैं, क्या पहले करना है, पहले क्वेश्चन को कंसिडर करके पढ़िए कि उस चीज में पूछा क्या है या पूछा जा क्या रहा है, तो उसी हिसाब से पता चलता है कि हमें करना क्या है, कि प्रॉफिट पहले निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस निकालना है। मतलब ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, कहीं कहीं ना कहीं क्लियर हो जाना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, और एक प्राइस और भी आता है इसमें जो कभी कभी कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य करके आता है, मार्केट वैल्यू करके आता है वो, या जो उसमें मतलब मार्केट वैल्यू में मार्केट प्राइस आई थिंक होता है, तो उसमें जो लिखा रहता है उस हिसाब से भी लगाते हैं, तो उसको आप उसी हिसाब से समझ कर ही आप लगा देते हैं। सेम यही प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा आप समझ पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, और परसेंटेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। परसेंटेज कई टाइप के हो जाते हैं, जैसे पहला मैंने ये बताया, दूसरा ये, तीसरा ये, और भी तरीके होते हैं पूछने के। तो आप कहीं ना कहीं आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने टेक्स्ट बुक से, तब समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, तो उसी हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना है।